नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला अवस्थी इंदौर से सादर नमन करती हूँ। मेरा नाम ही मेरी पहचान है। परिचय के तहत मैं आप सभी को अपना परिचय दे रही हूँ। नाम डॉक्टर शशिकला अवस्थी, वाइफ ऑफ श्री अरुण कुमार अवस्थी। जन्म और जन्म स्थान 9 मई 1955, गणेशगंज, इंदौर। मेरी शिक्षा है BSc, BEd, MA, अर्थशास्त्र और हिंदी, LLB तथा PhD। मैंने लेखन कार्य में विभिन्न विधाओं में कार्य किया है, जैसे कहानी, कविता और साथ ही बाल साहित्य में कविता, कहानी और लेख, आलेख तथा विभिन्न प्रकार के गीत और भजन तथा प्रकाशन कार्य जो मेरा हुआ है। प्रकाशन कार्य में देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक विश्लेषण भारतीय लिपियों के परिप्रेक्ष्य में मेरा 620 पेज का ग्रंथ है। साथ ही दूसरे छोटे छोटे पुस्तकें लिखी हैं, भजनावली, गीतावली, राष्ट्रभक्ति गीत, तराने आदि तथा प्रसारण कार्य मेरा टीवी पर ज्ञानदीप दूरदर्शन मंडल 617 के अंतर्गत गतिविधियों के रूप में हुआ और आकाशवाणी इंदौर से वार्ता और कविता पाठ का प्रसारण होता रहा है। मैं इस प्रकार से सम्मान भी मुझे काफी मिले। सम्मान के तहत मैं बताना चाहूंगी, कामिक उच्च विद्या प्रचारिणी सभा ने मुझे सम्मानित किया हिंदी सेवी रत्न के रूप में और मयूरवन नौरंगी सम्मान मुझे मिला। साथ ही शहीद मंच से मालवा अवार्ड रत्न मिला और यूनिवर्सिटी इंदौर से भी मुझे सम्मानित किया गया तथा विभिन्न जो संस्थाएं हैं साहित्यिक और सामाजिक, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, रेसिडेंसी क्लब, अखंड संडे संस्था, साथ में हिंदी सेवी, हिंदी परिवार संस्था, ऐसी संस्थाओं ने भी मुझे सम्मानित किया है। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि अभी भी मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और 65 वर्ष की उम्र में भी कार्य कर रही हूँ। आजीवन सदस्य के रूप में मैं हिंदी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति भोपाल की सदस्य हूँ। हमारी जो समाज की कानिक उच्च विद्या प्रचारिणी सभा है उसकी भी मैं आजीवन सदस्य हूँ तथा हमारे जो हिंदी साहित्य समिति है उसकी इंदौर से भी मैं आजीवन सदस्य हूँ तथा जो छोटी संस्थाएं हैं जो साहित्यिक अनुष्ठान में लगी हुई हैं, जैसे अखंड संडे, मालवा, मालवी जागरण, मालवा थिएटर और साहित्य संगम, हिंदी परिवार, इन सबसे संलग्न होकर मैं हिंदी की सेवा में अभी भी कार्यरत हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि जब हम किसी मकसद से जुड़ जाते हैं तो हमारा मनोबल वहाँ पर उम्र का मोहताज नहीं होता है। मेरे बहुत सारे शौक रहे हैं, लिखना, पढ़ना, पठन पाठन, फोटोग्राफी, अभिनय, चित्रकला, हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, बागवानी, समाज सेवा, योगासन, शिक्षण और टीवी देखना प्रमुख शौक है। कविता पाठ, समाज सेवा, भाषण, गायन, भ्रमण, तीर्थाटन, पर्यटन और हस्तलिखित पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना भी मेरा बहुत बड़ा शौक रहा है। संपर्क सूत्र है, मेरा पता 1/1 उषागंज छावनी, इंदौर। दूरभाष केंद्र है 731 702 714। मोबाइल ऐप व्हाट्सएप नंबर है 9188 786 65444। मैं अब अपनी बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम जी त्रिपाठी शिक्षाविद और साहित्य सेवी रहे हैं। मेरी माँ भजन गाने में महारत थी उन्हें और है तथा समाज सेवी हैं। उनकी बदौलत ही मुझे ये बनने का मौका मिला। कहते हैं माता पिता ही बच्चों को अच्छा बना पाते हैं तथा साथ में मेरी जो लिखने की कला रही है वो बचपन की 14 साल की उम्र से थी, जब विद्यालय की पत्रिका में मैंने अपने लेख दिए थे। उसके बाद में कॉलेज की पत्रिकाओं में भी लेख देती रही और 20 वर्ष की उम्र में मेरे समाज की पत्रिका तथा सृजनधर्मी पत्रिका में मेरे पहले लेख प्रकाशित हुए। उसके बाद से तो यह सिलसिला चलता रहा और आज भी सतत जारी है।
मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम मन में ये सोच लेते हैं कि हम अक्षर साधना कर रहे हैं तो ईश्वर की वो आराधना हो जाती है। मन को भी इतना आनंद मिलता है कि हम समाज को कुछ दे रहे हैं, हमने समाज से कुछ लिया है और मन बड़ा ही खुशी होता है। स्वांतः सुखाय के लिए हम लोग जीने लग जाते हैं। मैंने छात्र संघ के चुनाव आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से जीते और कर्म भूमि के रूप से वहां पे बहुत कुछ अच्छे कार्य किए। एनसीसी में भी मैं रही और अंडर ऑफिसर रैंक तक मैंने आगे उन्नति की। आरडीएस कैंप दिल्ली में भी मुझे जाने का मौका मिला। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी, उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो वो भी इंदौर में हुई और मेरे ससुर स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी अवस्थी आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त रहते हुए उन्होंने साहित्य की बहुत ही सेवा की, 40 पुस्तकें लिखी। मेरे पति सही स्कूल संचालक होते हुए उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। ससुर मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे, उनकी प्रेरणा से भी और पिताजी की प्रेरणा से हिंदी सेवा करने का मुझे गौरव मिला और मैं हिंदी सेवा करती रही। और मैंने दूसरा एमए हिंदी साहित्य का 1994 में हिंदी से ही प्रभावित होकर किया। 72% से एमए प्रथम स्थान मेरिट लिस्ट में प्राप्त किया। फिर मेरी गुरु जो डॉक्टर कुसुमलता श्रीवास्तव हैं, उनकी प्रेरणा से मैंने पीएचडी की और परिवार की प्रेरणा से विषय भी मैंने हिंदी सेवा के लिए ऐसा चुना जो आपने देखा है कि देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक विश्लेषण भारतीय लिपियों की परिप्रेक्ष्य में। इस ग्रंथ का सम्मान समाज में भी हुआ और साथ ही प्रयाग सम्मेलन इलाहाबाद में भी इस ग्रंथ का सम्मान किया गया और मुझे सम्मानित किया गया सन 2000 में। इस प्रकार से हिंदी की सेवा में मैं अभी भी संलग्न हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे माँ सरस्वती, जीवन पर्यंत मेरी लेखनी चलती रहे और मैं समाज के लिए कुछ कार्य करती हूँ। इस प्रकार से मैंने समाज सेवा, साहित्य सेवा और अपनी शासकीय सेवा को ध्यान रखते हुए, कर्तव्यनिष्ठ होते हुए मैंने गृहस्थ धर्म को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाया। मेरे 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र आलोक अवस्थी, वो हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एसबीआई में कार्य कर रहे हैं। छोटे पुत्र जो हैं वो भी एसबीआई में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से BE किया है। उनकी पत्नी भी एसबीआई में कार्यरत है। मुझे उनसे एक छोटी पोती मिली है और बड़े बेटे से पोता मिला है आशुतोष अवस्थी, जो कि सेंट पॉल में फर्स्ट में पढ़ रहा है। बड़ी बहू शैक्षणिक सेवा में संलग्न है। हमारे पति श्री अरुण कुमार अवस्थी और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं और दोनों मिलकर हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हम लोगों को ऐसे ही अच्छा जीवन और अच्छा आनंद देता रहे। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे सम्मानित किया जाए। हमेशा मैंने मीनार की नींव की ईंट बनना चाहा, कंगूरे बनने की इच्छा कभी नहीं रही, परंतु फिर भी मुझे सम्मान मिलते रहे। 2 पंक्तियां हैं, कभी नहीं की अलंकरण और सम्मान की आस, अलंकरण और सम्मान ढूंढते फिरे खुद ही आए मेरे पास। इस प्रकार से सम्मान भी मिलते रहे। अब मैं आपको मेरी एक कविता सुनाना चाहूंगी। कविता सामयिक समय पे है, कोरोना से सब त्रस्त है। शीर्षक है कोरोना। नाव वही, माझी वही और वही पतवार, ताल वही, लहरें वही, प्रभु ही खेवनहार। फिर क्यों मानव मन बेहाल, सूख गई रसधार। कोरोना ने ढाया कहर, बेचैन हो गए गांव और शहर। विश्व पर्यावरण में फैला है कोविड-19
इस कोरोना जहर कितने परिवार उजड़ गए, अभी भी कोरोना ढा रहा कहर। नाव वही, माझी वही, और वही पतवार, ताल वही, लहरें वही, प्रभु ही खेवनहार। लोगों के दिलों में अब बह रही अध्यात्म की लहर। भयभीत है हर कोई, सुख चैन का रास्ता नहीं आता नजर। भाव कल्पना की गंगा में कभी भी गोते लगा रहे, कठिन है डगर। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी अपनाओ, करना नहीं अगर मगर। नाव है सबकी कागज की, पतवार है पत्थर की, नहीं किसी की खैर। फंसे भंवर में सब जाएं तो जाएं कैसे, नदिया के उस पार देखो कैसा हेर और फैर। अब तो मीडिया और लेखनी खेल रही सुख सुविधा के खेल। देखो हो रहा कैसा अंधेर, बिगड़े समाज सत्ता की नाक में अब डालेगा कौन नकेल। भले ही देर सवेर, नाव वही, माझी वही, और वही पतवार, ताल वही, लहरें वही, प्रभु है खेवनहार, प्रभु है खेवनहार। डॉक्टर शशिकला अवस्थी का आपको सभी को सादर नमस्कार, आभार। जय हिंद, जय भारत।